अगर मैं कहूँ दोस्तों कि एक ऐसा आदिवासी गांव जहाँ के कुल देवता एक अजगर सांप है और इनका इतना ज़्यादा मान्यता है कि अगर ये सांप जिस खेत से गुजर जाए उस खेत में इतनी ज़्यादा और भरपूर मात्रा में खेती होती है और उस आदिवासी गांव का नाम भी उस अजगर सांप के नाम से ही रखा गया है। विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये सत्य है और मैं ऐसे भी कहते रहता हूँ हमेशा अपने सभी वीडियोज़ में कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, इनके देवता प्रकृति हैं। इसमें सांप को देवता मानना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आदिवासी सदियों से अपने जंगलों तथा ग्रामों में निवास करते आए हैं। स्वाभाविक रूप से उनके पास बताने के लिए अनोखे अनुभव भी बहुत ज़्यादा होंगे। आदिवासी गाँवों की कोई ना कोई इतिहास या उस गाँव से संबंधित रोचक घटना जरूर होती है। तो चलिए जानते हैं आज छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे गांव की सत्य घटना के बारे में, और मैं दावा करता हूं कि ये घटना जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मुंडारी न्यूज़ जगत को। तो जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत पर। तो दोस्तों, आदिवासी से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिक्स और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के मानपुर विकासखंड गांव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मासूल ग्राम स्थित है। गोंडी भाषा में मासूल अजगर को कहा जाता है। गांव के बुजुर्ग, ग्राम प्रमुख एवं अन्य बुजुर्ग बताते हैं कि सर्वप्रथम मासूल ग्राम में कोई गांव बसाने वाला नहीं था। पहली बार इस गांव में आदिवासी गोंड जनजाति और कुछ अलग जनजाति के लोग आए थे। तो देखा यह गया कि उस समय गांव में जो भी बच्चा पैदा होता था, आधी रात को अजगर सांप आकर उन बच्चों को खा जाता था। इसके कारण धीरे धीरे वहां की जनसंख्या कम होती जा रही थी। सभी गांव वाले इस घटना से काफ़ी डरे हुए और परेशान थे। बताया जाता है कि उसी दौरान एक बाबा उस गांव में आगमन हुआ और गांव वाले ने बाबा को पूरी बात बताई। तो उन्होंने सलाह दिया कि लकड़ी के राख को इकट्ठा करो और गांव के प्रमुख और भगवान को उस राख से घेरा लगाओ तथा गांव को भी घेरा मारो। जैसे ही गांव के लोगों ने बाबा के कहे अनुसार ऐसा किया, उस दिन से गांव की यह समस्या दूर हो गई। कुछ समय बाद दोस्तों, गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अपने गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक दूसरे गांव में गोटुल मुंडा नाम से वह गांव है, जहां पर रात के समय कुछ लोग लौट रहे थे अपने गाँव की तरफ। तो कुछ लोगों ने लालटेन पकड़ा हुआ था क्योंकि रात का समय था। तो कुछ ने डंडा और कुछ ने झोला। तभी आगे चलने पर व्यक्ति का पैर एक वस्तु पर पड़ी। देखने पर पता चला कि वह तो एक अजगर सांप है जिसे दीमकों ने खाना शुरू किया था। वह सांप अभी तक जिंदा था। यह देखकर कुछ लोग डर से अपना सामान छोड़कर भागने लगे और उन्हें अपनी पुरानी बातें या पुरानी घटना याद आने लगी। परंतु एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। और फिर उस बुजुर्ग ने दूध मंगवाकर उस सांप को दूध पिलाया गया। आगे चलकर यही सांप देवता कहलाया, क्योंकि उस गांव के द्वारा उस सांप को जो उपचार दिया गया, जिसके कारण वह अजगर सांप देवता बना। इसी के नाम पर गांव का नाम भी मासूल यानी कि अजगर पड़ा। आज भी अजगर देव गांव वालों को दर्शन देते हैं। एक बार तो इस जिले के कलेक्टर ने भी एक पत्रकार को भेजकर असलियत का पता लगाने के लिए भेजा, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस पत्रकार को भी अजगर देव का दर्शन मिला। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी पहली बरसात यानी कि पहली बार बारिश होती है उस गांव में, तो समस्त ग्रामवासी इस देव स्थान पर प्रार्थना करते हैं और अन्न और धन की बढ़ाने वाले देव के रूप में आज भी मासूल गांव विख्यात है। और आज भी जिस खेत से यह अजगर सांप गुजर जाए, उस खेत में खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। आज उस देव स्थल पर पर्व त्योहार में बाबा के नाम से सेवा अर्जी यानी कि प्रार्थना की जाती है, और ये घटना बिल्कुल सत्य है दोस्तों। शायद आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आप जाकर के इस जगह को देख सकते हैं और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। वे प्रकृति से जुड़े हुए
सभी चीज़ों की पूजा करते हैं। और ऐसे में इस तरह की घटनाएं आदिवासियों के साथ होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इस तरह के कई सारे घटनाएं हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो आप और भी हैरान होंगे कि क्या ये संभव है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो भी घटना बताया वो बिल्कुल सत्य है। आप जाकर के छत्तीसगढ़ राज्य के उस गांव में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है या आपके साथ भी इस तरह का कुछ अनोखा घटना घटी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर भी आप लोगों से वीडियोज़ के द्वारा सभी लोगों को शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको आदिवासी से जुड़े हुए अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद दोस्तों।